आप सब, मैं लोकेशन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज हम लोग डीके वर्ल्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सवाल मैच करो। 5,60,000 नहीं, ये तो हो गया था काफी पहले। सर छुट्टी हो गई सर। आज होगा एक्स और वाई 4 लाख और 3.5 लाख वाला। हाँ या ना? हाँ सर। बिल्कुल सही सवाल बेटा। आओ जरा मैच करते हैं एक्स और वाई वाला। सबको मिल गया होगा सवाल? यस सर। कल वाले से नेक्स्ट सर मेरी कॉपी गुम गई। आओ ऑन करो। देखो बेटा, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 3.5 लाख। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। नहीं है सवाल कल वाले से जस्ट नेक्स्ट। अरे तेरे ग्रेड भी रह गया सर। इसकी वाइन पुरानी हो क्या? कर लेंगे। ये वाला कौन सा है जो मैंने अभी बताया? 61 ये ठीक है। देखो बेटा, अगर हम सवाल की बात करें तो इसमें एक्स और वाई पार्टनर्स है 3:2 में। हाँ या ना? यस सर। उसके अलावा उनकी कैपिटल दे रखी है और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर। इसके अलावा जेड आ गया यहाँ पे कितने के लिए? 1/5 के लिए। और क्या लिखा हुआ है? और ये तो हो गया। ऑन दिस डेट देयर क्रेडिटर वर इतना एंड जनरल रिजर्व वर इतना। उसके अलावा बताया हुआ है कि उनकी असेट्स भी ऐसे ऐसे थी। बट एक बात बताओ, ये असेट लायबिलिटी सारी बैलेंस शीट बना के देनी चाहिए थी इनको। हाँ। इन्होंने बिना बैलेंस शीट बनाए दे दी। जब भी किसी सवाल में बैलेंस शीट का डाटा तो हो लेकिन वो बैलेंस शीट बना के ना दे रखा हो, तो हमें एक बैलेंस शीट बनानी चाहिए जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसको? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है। इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल वही बैलेंस शीट जैसे हमेशा बनती है, बस इसका नाम, क्योंकि ये सवाल वालों को देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी तो हम बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम मेमोरेंडम है। ठीक है। आओ बेटा, सवाल में सबसे पहले कैपिटल लिखी थी एक्स और वाई की 4 लाख और 3.5 लाख। हाँ या ना? कैपिटल एक्स और वाई 4 लाख और 3.5 लाख। 3.5 लाख। ये तो दो ये हो गए। और क्या दे रखा था? थर्ड लाइन में लिखा था क्रेडिटर्स थे 3,20,000 के। यहीं पे आते हैं लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 3,20,000 के। और जनरल रिजर्व भी दे रखा है कितने का? 1,80,000 जी सर। और नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ असेट्स बताई हुई है जिनमें लिखा है देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्टेड ऑफ डेटर्स 4,32,000। यानी डेटर्स अपार्ट फ्रॉम कैश का मीनिंग पता है क्या है? इसका मतलब कैश के अलावा वो सारी चीजें बता रहे हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी? कैश आ जाएगी, क्योंकि कैश के अलावा उन्होंने सब बताया, अपार्ट फ्रॉम कैश। चलो आगे सुनो। स्टॉक 3 लाख, पेटेंट 74,000। स्टॉक कितना? 3 लाख 3 लाख और पेटेंट 74,000 और बिल्डिंग 2,04,000। बिल्डिंग 2,04,000। 4,000 और भी कुछ है? नहीं सर। तो आओ अब हम लोग इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। असेट साइड में जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? कैश। ठीक है। पहले यहाँ का टोटल लगाओ। 000 5 2 5 2 7 8 15 1 1 2 3 5 3 8 4 12 12,50,000। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 12,50,000। अब 12,50,000 में से ये तीनों चीजें माइनस कर दो, चारों चीजें। 2 और 4 6 और 4 10 1 और 3 4 और 7 11 और 4 15 1 और 4 5 और 3 8 और 10 और 2 12 2,40,000 की बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है। 12,50 में से ये चारों चीजें माइनस करी तो कितना बचा? 2,40,000, जो कि क्या निकला? कैश। कैश। क्यों कैश बोला? क्योंकि सवाल लिखा था अपार्ट फ्रॉम कैश, यानी कैश के अलावा उसने सब बताया। ये बैलेंस शीट हमने क्यों बनाई? पहला सवाल ये, क्योंकि सर बैलेंस शीट देना सवाल का होना चाहिए था काम, उसने बैलेंस शीट ना देके पैराग्राफ की फॉर्म में डिटेल्स बता दी, तो पहले हमने एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना दी। चलिए ठीक है, अब सवाल शुरू हो रहा है बेटा। कह रहे हैं जेड इज टू ब्रिंग, अच्छा करना क्या? सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ लो। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटा हमने पिछले 4-5 दिनों में काफी सवाल देखे जिसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी थी। आज वक्त आ गया कि अब हम लोग ये देखें कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है। पेपर में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, चांसेस ज्यादा है जर्नल एंट्री आने के। ठीक है। पहले क्या होता था? 8 नंबर का सवाल आता था, वहां ये तीनों अकाउंट पूछे जाते थे। अब क्या होगा? 8 नंबर में से एडजस्टमेंट तो हटा दी, तो हो सकता है जर्नल एंट्री पूछ ली जाए। चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूं। एक तो बनाएंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर कोई पहली बार सीख रहा है, तो हर कोई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। मैं सब चीजों का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं अभी। दूसरा बनाएंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट के कॉलम कितने आएंगे? 2। बिल्कुल गलत। 3 जब तीसरा पार्टनर आ रहा है तो 3। तुमने तो साबित ही कर दिया, पहली बार पढ़ रही हो। तो सर करना चाहिए ना साबित। आई होप तुम उन 8 बच्चों में से होगी। एक्स वाई और जेड। बात सही है सर। आप वो भी रख रहे हो सारे। क्या? सर क्या सब बैठ रहा नहीं, इसमें 2 बोला ना तो मेरी तो होप भी टूट गई। आओ फिर तीसरे नंबर पे इसके नीचे बनानी चाहिए बैलेंस शीट। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये आंसर की बैलेंस शीट है। ये वो बैलेंस शीट थी जो क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए थी, और ये वो है जो आंसर में मांगी गई है।
ठीक है बेटा? जी सर। चलिए सवाल की शुरुआत कैसे करते हैं उससे पहले कुछ रूल्स याद कर लेते हैं। तीनों चीजें बनाने के लिए तीनों चीजों के अलग अलग रूल्स है, वो याद रख लो बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या है? इसका रूल है कि अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है डेबिट होगा। तो आप उसे डेबिट में रिकॉर्ड करो, और अगर आपको फायदा हो रहा है तो क्रेडिट। तो कहां रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट का क्या रूल है? कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है और डेबिट साइड में माइनस। यानी अगर कभी भी कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट कर देना, घटानी है तो डेबिट। बैलेंस शीट का क्या रूल है? ये बचपन से आपको आता है कि इधर सारी एसेट्स आती है, इधर कैपिटल एंड लायबिलिटीज आती है। हाँ या ना? बचपन से नहीं सर, एक साल पहले। बेटा बचपन तभी था आपके कॉमर्स का, है ना? अकाउंट्स का बचपन कहाँ था? जब आपने लड़खड़ा के चलना सीखा था, जर्नल बनानी अभी सीखी। लड़खड़ा ही रहे हैं। आ जाओ। पॉइंट। आगे स्टेशन कोई सिखाने वाला नहीं मिला आपको समय पे। नहीं, हमने चलो ज्वाइन नहीं करा, ये बोलो। आप हमको पक्षी मारी एक साल। हां, कोई खेल बात खेल ट्रायल बस रहा। जब जाके तभी सवेरा आओ करते शुरू। यार ये ना वो बात। सुबह 3 बजे उठूंगा। सवाल शुरू करते हैं अब। जी सर। तीनों के रूल्स याद हो गए, डेबिट क्रेडिट के, ठीक है? कहां पे क्या लिखना है? सबसे पहले सवाल शुरू करते समय कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डाल देना चाहिए। यानी यहां पे क्या करेंगे? बाय बैलेंस बीडी। बिल्कुल आराम से सुनते रहो, जब कभी पूछो तो ही जवाब देना। बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट यहीं पे है, बुक में देखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। 4 लाख और 3.5 लाख। तो अगर मैं कहूं कि सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम करना है आपको कि एक बैलेंस शीट का सब चीजों के परफॉर्मेंस बनाने के बाद कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डालना है। और ओपनिंग कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। और पहले दो का ही आएगा क्योंकि पहले तो दो ही पार्टनर थे, उन्हीं का बैलेंस आएगा, तीसरे का तो आ नहीं सकता। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सवाल में जितनी भी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, हर एडजस्टमेंट के डबल ट्रीटमेंट करने, वो भी एक साथ। ऐसा नहीं कि सर एक जगह तो मैंने लिख दिया, दूसरी जगह बाद में लिखेंगे, ऐसा नहीं करना, एक साथ डबल ट्रीटमेंट करनी है। बोलो। जो Z नहीं कैपिटल लेके आया वो नेक्स्ट वो लिखेंगे। इसमें नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, वो अलग से आएगा। और वैसे भी अभी तो हमने बैलेंस शीट के अंदर से आइटम उठाए, बाहर से तो हम उठा रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? हर आइटम के डबल ट्रीटमेंट करना है। क्लियर है? चलो, और हाथों हाथ करने दो जगह। कभी भी अगर मैंने टेस्ट लिया है कि तुम लोगों को सवाल करते देखा कि तुमने एक जगह वैल्यू डाल दी और दूसरी जगह नहीं डाली, तो फिर कुटोगे क्लास के अंदर ही, ठीक है? सर लाइव क्लास चल रहा है। एक बार कि लिख दी। मैं मारता हूं बच्चों। वो बोर्ड में होता है। चलो, दिखने वाला ही है। पहला पॉइंट सवाल में क्या लिखा है? जेड इज टू ब्रिंग 3 लाख एज इज कैपिटल। बस रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद एंड आ गया और एंड से एक नया पॉइंट बन जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, ये सो तो नहीं है? हां ठीक है। जेड 3 लाख रुपए कैपिटल के लाया, हां या ना? जेड की कैपिटल बढ़ाएंगे कम कर देंगे? बढ़ाएंगे। यहां पे इस तरफ कैपिटल बढ़ती है, लिखेंगे क्या? क्योंकि वो कैश लाया है, तो यहाँ पे गलती से कई बच्चे बाय जेड्स कैपिटल लिख देते हैं, जो कि गलत है। वर्ड क्या आएगा? बाय कैश। यानी कैपिटल में वर्ड क्या आएगा? कैश। दूसरा, कैश इससे बढ़ा होगा। कैश पहले से कितना था? 2,40,000। बैलेंस शीट के अंदर से उठाई हुई वैल्यू हमेशा एक जगह जाती है, ये चलेगा ये एक जगह। बाहर से जो वैल्यू उठाई थी 3 लाख, वो दो जगह जाती है, तो 3 लाख इसमें क्या कर दूं? प्लस। यानी मैंने कहा पहली पॉइंट के क्या ट्रीटमेंट होंगे? जब कोई नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो सबसे पहले बाय कैश और उस बंदे के कैपिटल में लिख देते हैं वैल्यू। दूसरा इफेक्ट क्या होता है? सर उसे कैश में जोड़ देते हैं। तो एक बार कैपिटल में जोड़ा और दूसरी बार कैश में जोड़ दिया। हो रहे हैं याद सभी को? पक्का? जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सभी को आ रहा है? यस सर। हाँ चलो ठीक है। आगे क्या लिखा है? एंड के बाद हमेशा नया पॉइंट हो जाता है ना? आगे क्या लिखा है? मैंने मिस कर दिया। कैपिटल नहीं, टू ब्रिंग इन शेयर ऑफ। हाँ, एंड टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। कह रहे वो अपने गुडविल का पैसा भी कैश में लाएगा। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है ना, तो उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, जो किस रेशो में बढ़ती है? बिल्कुल। चलो पहले तो ये पता लगाते हैं कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसे कितने लाएगा। पॉइंट नंबर ए में लिखा है कि पूरे फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है? 5 लाख। बेटा पॉइंट नंबर ए में लिखा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल पूरे फर्म की कितनी है? 5 लाख। बेटा एक बात बताओ, जेड पूरे फर्म की लाएगा या अपना हिस्सा लाएगा? अपना हिस्सा। यानी 5 लाख का 1/5 कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये 1 लाख किस किस को मिल जाएगा? एक्स को और वाई को। किस रेशो में? अब सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए या तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, वरना मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जो टाइप 1 के सवाल होते हैं इनमें ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? 3:2। आ रही बात समझ? यानी 60,000 इस बंदे को मिल जाएंगे और 40,000 इस बंदे को मिल जाएंगे। हाँ या ना? चलो अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नया बंदा अपनी गुडविल का पैसा लाएगा तो उतना ही लाएगा भैया जितना उसका बनता है। पूरे 5 लाख तो लाएगा नहीं,
1 लाख रुपए लाएगा और लाके किस किस को दे देगा, एक्स और वाई को किस रेशो में दे देगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्या करेंगे सुनना, क्योंकि वो 1 लाख रुपए लाया है तो एक बार 1 लाख यहां लिख दूं, कैश में जोड़ दूं। इसका सेकंड इफेक्ट, ये कैपिटल एक्स और वाई में बढ़ जाएगी, ये गुडविल का पैसा, तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो यहां आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 60,000 इसको मिल जाएंगे, 40,000 इसको। इसे बोलते हैं 1 लाख का डबल इफेक्ट, यानी 1 लाख एक बार कैश में जुड़ गए और दूसरी बार एक्स और वाई को सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिल गए। 1 लाख इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। हाँ या ना? तो 1 लाख के 3 इफेक्ट हुए, दो ही हुए। 60-40 एक होता है और वो एक है। ठीक है, लिखना क्या है वर्ड, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है। क्लियर है सभी को? चलो पैराग्राफ ये वाला तो हो गया। अगला क्या है, बी पॉइंट, स्टॉक की वैल्यू हो गई 2,94,000। हाँ या ना? सवाल पढ़ रही हो बेटा? कहां लिख रही हो? पढ़ नहीं रही हूं मैं, वही बोल रहा हूं। स्टॉक की वैल्यू हो गई 2,94,000 ना। देखो पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 3 लाख। आओ बताओ फायदा हुआ या नुकसान? आओ पहले तो वो वैल्यू लिख लेता हूं जो पहले से थी। पहले से कितनी थी, 3 लाख। ये तो सिंगल टाइम आ गई, क्योंकि बैलेंस शीट से उठा के बैलेंस शीट में लिख दी तो सिंगल टाइम ही आई। ठीक है, अब मुझे पता चला यार 3 लाख वाली चीज 294 की हो गई, यानी कि 6,000 का नुकसान। 6,000 कितनी जगह जाना चाहिए, 2 जगह जाना चाहिए। सवाल था कितनी जगह जाना चाहिए, सर 2 जगह। एक बार बैलेंस शीट में कम कर दो और एक बार 6,000 का आपको नुकसान हो गया सर, तो डेबिट में डाल दो क्या, टू स्टॉक। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर। आया सर को समझ? जी सर। परीक्षण नहीं आया? नहीं आएगा क्या समझ में? पूछ रहा बता रहा वही तो इसीलिए पूछ रहा हूं। तीसरी बार पढ़ रहा है ना तो। चलो ठीक। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स थे 74,000 रुपए के बेटा। लो एक बार तो लिख देता हूं, पेटेंट्स कितने के थे, ये तो एक बार आ गया बैलेंस शीट से उठ के। अब कह रहे इसकी वैल्यू लेस है, यानी वैल्यू है ही नहीं इनकी कुछ भी, तो पूरे 74,000 बर्बाद हो गए हमारे। तो इसमें से कितने रुपए माइनस करूं, 74। तभी तो वैल्यू लेस हो जाएगा वो। हाँ। तो मेरा नुकसान हुआ कितने रुपए का, 74,000 का। तो यहां लिख देंगे नुकसान हुआ तो 74,000। खुशी आ रहा है समझ? यस सर। मनस्वी पक्की बात। वैल्यू लेस का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू लेस का मीनिंग, वैल्यू लेस बिल्कुल गलत। वैल्यू लेस का मीनिंग इसकी पूरी वैल्यू खत्म हो जाना। इसकी कोई कीमत नहीं रही। वैल्यू लेस है ना, एक तो बोलते हैं ना प्रीशियस है, बहुत कीमती है, और वैल्यू लेस मतलब तो मेरी इसलिए हो गई है। आ जाओ आगे क्या है, देयर वाज क्लेम अगेंस्ट द फर्म। इसका मतलब किसी ने फर्म पे क्लेम मांगा। ठीक है, किस चीज का, डैमेज का। फर्म की वजह से किसी को नुकसान हो गया होगा, कोई डैमेज हुआ होगा, तो किसी ने फर्म से यानी हम लोगों से क्लेम मांगा था। कितने रुपए का, 20,000 का। क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। और पहले तो वो रिपोर्ट नहीं हुआ था, लायबिलिटी में कोई क्लेम नहीं था, अब हमें वो क्लेम देना पड़ेगा। कई बच्चों को क्लेम के नाम से सीधा वर्कमैन कंपनसेशन याद आ जाता है। नहीं बेटा, ये क्या है, क्लेम फॉर डैमेजेस है। ये वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है, ये क्या है, क्लेम फॉर डैमेजेस। ये अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप चुकाओगे, आपने अब इसको मान लिया कि आप चुकाओगे, तो लायबिलिटी में आ जाएगा क्लेम फॉर डैमेजेस। कितने रुपए, 20,000। और ये फायदा या नुकसान है आपके लिए, नुकसान। बिल्कुल सही है, नुकसान है। तो यहां लिख दोगे टू क्लेम फॉर डैमेजेस। आइए बात समझ, 20,000। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, खत्म हो गया सर। सारे पॉइंट खत्म। जी। चलो सवाल हमारा वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है। सवाल खत्म होने का मतलब सवाल के जितने भी पॉइंट्स हैं सबके डबल इफेक्ट डाल दो। तो हमने सबके डबल इफेक्ट डाल दिए बेटा, जितने भी पॉइंट्स पड़े। अब क्या करना होता है, अगला स्टेप, बैलेंस शीट के अंदर बचे हुए आइटम्स का एक एक इफेक्ट जानना है। चलो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। कैपिटल ऑलरेडी आ चुकी है, क्रेडिटर्स 3,20,000 के, ये लो नई बैलेंस शीट में डाल दो। क्रेडिटर्स कितने के, 3,20,000। उसके बाद था जनरल रिजर्व। और मैंने कल भी बताया था कि गुल्लक कभी भी दिखे तो उसको तोड़ के बांट देना। तो जनरल रिजर्व लेफ्ट साइड में, पार्टनर्स में कहां बटेगा, राइट साइड में। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व। और किस रेशो में बढ़ते हैं, बिल्कुल सही जवाब। बैलेंस शीट की जब भी कोई चीज बांटनी हो तो ओल्ड रेशो में बांटना। कितने रुपए थे, 1,80,000 को 3:2, जो कि ओल्ड रेशो है। ठीक है, अच्छा 5 से डिवाइड किया तो कितना है, 5 3 15 36, 36 3 6 कटा 1,08,000 और 72,000। डन। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? ये सिंगल जगह पे है, डबल जगह, सिंगल। 180 लेफ्ट में था, 180 राइट में चले गया। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तो थे ही। राइट साइड में चलो, डेटर्स नहीं आए, अब आ जाएंगे। कितने के, 4,32,000।
32,000 के। Stock उसके हो बाद गया। स्टॉक हो गया, पेटेंट हो गया, बिल्डिंग 2,04,000 2,04,000 की। और फिर कैश लिखा तो है लेकिन उसका टोटल नहीं लगाया। आप लगा दो तीनों के चारों तो 6,40,000। दुआ अभी क्यों? अभी से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। हो गया बैलेंस शीट का काम खत्म। हाँ। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस 6 और 4 10, 1 और 7 8 और 2 10, 1 लाख। फायदा होगा। यहाँ पे क्या, ये कौन सा फायदा हो गया बेटा? ये बोल रहे हैं नहीं नुकसान। नुकसान और फायदा देख लेंगे, आपको तो बैलेंसिंग फिगर हाँ। निकालनी है और उसे लिखना क्या है? बाय पार्टनर्स। कैपिटल राइट में तो कहां जाएगा? डेटर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 1 लाख को किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो यानी कि 3:2 में। 5 से डिवाइड किया 60,000 और 40,000। आ रहा है समझ? ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे एक एक करके, ठीक है? यहां से क्लोज करना चालू करो। कितना हो गया? 5,68,000। यहां लिखा 5,68,000, तो 5,08,000 जो आया इसके सामने क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है। ये कितना हुआ बेटा? 2 5 4 9 7 16 1 और 4,62,000, 4,62,000 और 4,42,000। और तीसरे बंदे का तो 3 लाख ही आएगा। ठीक है बेटा? चलो, ये तीनों की कैपिटल आ चुकी है। अब ये बैलेंस शीट में आ जाएगी। कैपिटल एक्स वाई जेड 5,08,000, 4,42,000 और 3 लाख। अब क्या करेंगे? अब करेंगे दुआ। और क्या दुआ करोगे? कि बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाए। चलो आप लोग करो दुआ और मैं करता हूं टोटल। 8 और 2 10, 1 और 2 3 और 2 5 4 9 3 5 8 12 3 15,90,000। यहां क्या करो? 4 2 6 और 4 10 1 और 3 4 और 2 13 4 17 1 और सॉरी सर 70 आ रहा है इधर। 2 और 2 4 और 4 मेरा तो 90 ही आ रहा था। सर यहाँ पे गलत तरह से हां वही बोल। सर, ये मैं- बाय में और गलत है। इसमें टू बैलेंस में बाय वाई वाला ओनली टू। हाँ। हाँ ये 4,22 आ रहा है। हाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो जो लिखा था उसी का टोटल यहाँ आ रहा था। तो ये कितना आ गया? 70। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 4 2 6 10 10 5 5 14 3 17 से 1 7 और 2 9 4 13 और 2 1 7 और 2 9 4 13 और 2 15। दुआ कबूल। हो गया मैच? क्लियर है? तो ये आप लोगों का नॉर्मल सवाल था जो पेपर में आने का चांस बिल्कुल जीरो है, यानी कि संभव ही नहीं है इतना आसान सवाल पेपर में आ जाए। बोर्ड में आया भी, प्री-बोर्ड में आया भी, इतना आसान सवाल पेपर में 4 नंबर में। तो ये क्या है? ठीक है? चलो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सवाल देखेंगे, कुछ डिस्कस भी करेंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लो।